आज की कहानी है चालाक औरत। एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक महिला रहती थी। राधा न केवल सुंदर थी, बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता के पूरे गांव में चर्चे थे। उसके पति रमेश एक किसान थे और उनकी आय सीमित थी, लेकिन राधा ने कभी भी आर्थिक कठिनाइयों को अपने आत्मविश्वास और हौसले पर हावी नहीं होने दिया। राधा का बचपन भी चुनौतियों से भरा था। जब वह छोटी थी, उसके पिता एक सामान्य मजदूर थे और उसकी माँ का कामकाज संभालती थी। परिवार में पैसे की तंगी हमेशा रहती थी, लेकिन उसकी माँ ने राधा को समझाया कि शिक्षा ही एक ऐसा रास्ता है जिससे वह अपनी तकदीर बदल सकती है। राधा ने माँ की बात गांठ बांध ली और हमेशा पढ़ाई में अव्वल रही। गांव के पुराने स्कूल के मास्टर जी भी उसकी तेज बुद्धि की सराहना करते थे और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते थे। एक दिन गांव के मुखिया ने घोषणा की कि गांव के विकास के लिए एक प्रतियोगिता रखी जाएगी। इसमें जो भी व्यक्ति सबसे अच्छा और व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करेगा, उसे इनाम मिलेगा। राधा ने सोचा, यह अवसर उसके परिवार के लिए आर्थिक स्थिति सुधारने का मौका हो सकता है। राधा ने गांव की समस्याओं का गहराई से अध्ययन किया। उसे पता चला कि गांव में पानी की कमी सबसे बड़ी समस्या है। गांव के किसान सूखा पड़ने पर परेशान हो जाते थे और फसलें बर्बाद हो जाती थी। इससे लोगों की आय कम हो जाती थी और गरीबी बढ़ जाती थी। राधा ने ठान लिया कि वह इसी समस्या का समाधान निकालेगी। उसने कई पुरानी किताबें पढ़ी और अपने स्कूल के मास्टर जी से भी परामर्श लिया। उसने देखा कि गांव के पास एक पुरानी सूखी नदी थी, जिसे बरसात के मौसम में थोड़े बहुत पानी से भरा देखा जा सकता था। उसने एक योजना बनाई कि कैसे इस सूखी नदी को गांव के जल भंडारण से के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। इस योजना में नदियों से पानी को छोटे छोटे तालाबों में संग्रहित करने और फिर उसे खेतों तक पहुंचाने के लिए एक पाइपलाइन प्रणाली का उपयोग किया जाना था। राधा ने अपनी योजना को तैयार करने में कई रातें जागकर बिताई। वह अपने पति रमेश से भी सुझाव लेती और वे दोनों मिलकर इस योजना को और बेहतर बनाने के लिए काम करते। उसने गांव के कुछ प्रमुख लोगों से बात की और उन्हें भी अपनी योजना में सहयोग के लिए तैयार किया। जब प्रतियोगिता का दिन आया, तब कई लोग अपनी योजनाएं लेकर मुखिया के सामने आए। कुछ ने बिजली उत्पादन के नए तरीके सुझाए, तो कुछ ने गांव में नई सड़कें बनाने की बात की। लेकिन राधा की योजना सबसे अलग और व्यावहारिक थी। उसने अपनी योजना को इतने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया कि मुखिया और अन्य ग्रामवासी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सके। मुखिया ने उसकी योजना को सबसे व्यावहारिक और लाभकारी बताते हुए तुरंत लागू करने का निर्णय लिया। जल्दी ही राधा की योजना के अनुसार काम शुरू हो गया। गांव के तो लोग खुद भी इस योजना में शामिल हुए और पूरे उत्साह के साथ तालाब खोदने और पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू हुआ। कुछ महीने बाद जब पहली बरसात हुई, तो राधा की योजना ने अपना रंग दिखाया। तालाब पानी से भर गए और खेतों में पर्याप्त पानी पहुंचने लगा। फसलें हरी भरी हो गई और गांव की आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगा। गांव वाले राधा की सराहना करते हुए बोले, राधा तुम सचमुच हमारे गांव की लक्ष्मी हो। उसकी सूझबूझ और मेहनत ने न सिर्फ उसके परिवार को बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी। मुखिया ने राधा को गांव की विकास समिति का प्रमुख बना दिया, ताकि वह आगे भी अपने विचारों से गांव का भला कर सके। राधा की चालाकी और बुद्धिमत्ता ने यह साबित कर दिया कि एक समझदार और साहसी महिला समाज को बदलने की ताकत रखती है। उसकी कहानी से हमें प्रेरित होकर गांव की अन्य महिलाएं भी अपने अपने क्षेत्रों में नई सोच के साथ काम करने लगी। धीरे धीरे गांव में
महिलाओं के योगदान की एक नई लहर आई और पूरा गांव आत्मनिर्भर की ओर बढ़ने लगा। राधा अपने गांव में खुशी खुशी रहने लगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।